Hello and welcome to Kamla class. This is your social studies book of class 7. So let's see, in your SST book there are three parts. First is history, second is democracy and equality means civics, and third is our environment or we call it geography. So in history you will know about your past means आप इस हिस्ट्री में पूरा अपने पास्ट के बारे में जानेंगे। सेकंड है आपका सिविक्स, सिविक्स में आप जानेंगे गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे रन करती है। और थर्ड है आपका जियोग्राफी, जिसमें आप इंडिया के मैप के बारे में, यहाँ किस प्रकार का रेन होता है, यहाँ रेनफॉल किस टिप का होता है, और अर्थ के बारे में जितने भी ओशियन हैं, जितने भी रिवर हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 एंड that is our past. Chapter 1, where, when and how. Our past, history. This topic comes under the history. ये टॉपिक जो आता है वेयर, वैन एंड हाउ, ये किसके अंदर आता है? हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आता है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वैन मीन्स होता है कब, एंड हाउ मीन्स होता है कैसे। तो हिस्ट्री में जो चीज़ हुई है सब कहाँ हुई हैं, कब हुई और कैसे हुई हैं, उन सब चीज़ के बारे में आज अपन जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The Indian subcontinent. In the past, the Indian subcontinent was known as the हिंदुस्तान और भारतवर्ष। अगर अपन पहले समय की बात करें या पास्ट की बात करें तो ये जो इंडिया दिख रहा है इसको अपन किस नाम से जानते थे? भारतवर्ष या फिर हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। दिस कंप्राइज्ड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ये अभी जो आप मैप देख रहे हैं, इंडिया पहले इतना ही लिमिट नहीं था, इसका लिमिटेशन खाली इतना नहीं था। पहले वाले जो इंडिया थे उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और आगे ईरान भी आता था। द टर्म भारतवर्ष is used in Puranas and the boundary of the Indian subcontinent has been described in the Puranas। ये जो टर्म है भारतवर्ष, ये कहाँ यूज़ किया गया है? हमारे पुराणों में। एंड द बाउंड्री ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द पुराण। और ये सब जो जितने भी आपके जो इंडिया की जो बाउंड्री है, ये सभी इसको बाउंड्री बोलते हैं। ये सभी आपको किस में मिलेगा? हमारे पुराणों में मिलेगा। इट वॉज स्ट्रेच फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू हिमालयाज। ये कहाँ तक, कहाँ फैला हुआ था? पहले कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? इंडियन ओशियन से पूरा हिमालय, ये आपका पूरा हिमालय वाला पार्ट है। अभी जो हिमालय जो है, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल के अंदर आता है। और नेपाल में उसे सागर माता के बारे में जानते हैं। ये आपको मैं एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन एंशिएंट हिस्ट्री द इंडियन सबकंटिनेंट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र एंड आर्य देश। अगर अपन एंशिएंट हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो पूरा इंडियन सबकंटिनेंट आपको दिखाई दे रहा है उसको अपन किस नाम से जानते थे? ब्रह्मास्त्र या फिर आर्य देश के नाम से जानते थे। द नेम इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाई द आर्मेनियन पर्सियन टू द रीजन वाटर्ड बाय द सिंधु। ये जो नेम है इंडिया वाज फर्स्ट यूज, इनको सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो आर्मेनियन पर्सियन, पर्सियन मीन्स जो आपका ईरान वाला एरिया आता है जो पाकिस्तान के बगल में है। टू द रीजन वाटर्ड बाय द सिंधु, तो ये जो रीजन है यहाँ से आपको करीब, यहाँ से करीब आपका इंडस रिवर निकलता है, इसको अपन सिंधु नदी बोलते हैं। तो इस एरिया को वो क्या बोलते थे? इंडिया बोलते थे। द वर्ड सप्त सिंधु इज यूज फॉर इंडिया इन द जैन अवस्था। और जो सिंधु वर्ड यूज़ किया गया है इंडिया के लिए वो किस में मिलेगा आपको? जैन अवस्था। द हॉली बुक ऑफ पर्सिया, ये जो था पर्सिया का हॉली बुक था। हॉली बुक क्या था? पर्सिया का जैन अवस्था। उसमें आपको सप्त सिंधु के बारे में पता चलेगा जो कि इंडिया के लिए पहले यूज़ किया जाता था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सप्त सिंधु जो वर्ड है पुराने ज़माने में या पुराने समय में इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपको कहाँ मिलेगा? जो जैन अवस्था है पर्सिया, जिसको आज के समय अपन ईरान बोलते हैं, उसके हॉली बुक में आपको मिल जाएगा। द ग्रीक्स यूज द टर्म इंडोस टू द शताब्दी ऑफ द पर्शियन एम्पायर। और ये जो टर्म है इंडोस, उसको आपके जो पर्शियन एम्पायर है उसको उन लोग यूज़ करते थे। आफ्टर दैट बोथ द ग्रीक एंड रोमन राइटर बिगेन टू यूज़ दिस टर्म इंडोस। उसके बाद भी जो जितने भी ग्रीक है और रोमन्स हैं, ये भी जैसे कि इंडिया है वैसे उस समय ग्रीक था और रोमन था। राइटर्स बिगेन टू यूज़ दिस टर्म इंडोस, तो ये सब वहाँ के जो राइटर्स थे क्या लिखना स्टार्ट किए? इंडोस लिखना स्टार्ट किए।
फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट चाइनीज यूज द टर्म टेन चू फॉर इंडिया। और चाइना वाले, यहाँ पर आपका चाइना है, उन लोग इंडिया के लिए क्या यूज़ करते थे? टेन चू वर्ड यूज़ करते थे। द टर्म यू वाज ऑल्सो यूज्ड, द टर्म यू टू was also used after the Han Song visit to India। और हैन सॉन्ग, ये हैन सॉन्ग जो चाइना से जो भारत आए थे, चीन से जो भारत आए थे, उसके बाद यहाँ पे इंडिया को U2 भी कहा जाता था।